आप देख रहे हैं मोलतोल इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना लगभग अंतिम दौर में है। अभी तक के रुझान ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रंप सरकार की वजह से बुलियन बाजार पर कोई दबाव है या फिर से बढ़त की ओर होगा बाजार। ये हम जानेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मेरा नाम है कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है। मनोज नमस्कार जी। कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार लगभग तय हो गया है कि ट्रंप ही सरकार बना रहे हैं। क्या यह बड़ी वजह है सोने चांदी में गिरावट की, या ऐसा कुछ नहीं है? क्योंकि ट्रंप डॉलर को मजबूत बनाने के इरादे जता चुके हैं और हम देख रहे हैं कि इस समय डॉलर इंडेक्स 105 के करीब करीब आसपास चल रहा है। बिल्कुल कमल जी, यहाँ पे साफ तौर पे आज जो असर देखने को मिल रहा है बुलियन मार्केट की अगर बात करें तो वो डॉलर इंडेक्स की मजबूती के कारण ही हम बड़ी गिरावट जो है यहाँ पे कीमतों में आते हुए देख रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया है, डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंपेन के दरमियान बार बार कह चुके हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इन अमेरिका का उनका जो ब्रांडिंग था पूरे इलेक्शन कैंपेन में। तो उसी के चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट जो है थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है अगर बुलियन की बात करें। क्योंकि साफ तौर पे यहाँ डॉलर में मजबूती देखने को मिली है जिस तरह से जो इलेक्शन के रिजल्ट्स जो यहाँ आते हुए नजर आ रहे हैं, और ये तय हो गया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी जो है यूएस के अगले प्रेसिडेंट होंगे। तो डॉलर इंडेक्स यहाँ 4 महीने की ऊंचाई पे पहुंचता हुआ नजर आया है। साथ ही यूएस के 10 साल के जो बॉन्ड यील्ड्स है वो भी 4 महीने के उच्च स्तर पर है और 4.40% के स्तर को पार कर गए हैं। तो यहाँ पे हालांकि बुलियन में हमने एक अच्छी रैली देखी थी और टेक्निकली एक करेक्शन यहाँ पे मार्केट में ड्यू भी था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती बनी है उसके चलते हम उस करेक्शन को होते हुए देख रहे हैं। जी। लेकिन यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है। लंबी अवधि में जो ट्रेंड है सोने और चांदी का वो पॉजिटिव बना रहेगा। ये हम कह सकते हैं कि एक टेक्निकल करेक्शन जो मार्केट के लिए जरूरी था वो होता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं अगले 1-2 सप्ताह में मार्केट जो है फिर एक बार स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। जी। और मनोज जी, क्या यह समय, वर्तमान समय की बात कर रहा हूं, केवल इन्हीं दिनों की, शॉर्ट टर्म की, कि सोने चांदी में शॉर्ट सेलिंग का टाइम है या इससे बचना चाहिए कि बाजार भाई कभी भी बाउंस बैक हो जाए तो? देखिए, यहाँ पे जो लंबी अवधि का नजरिया है सोना हो या चांदी हो मजबूत ही है, और हमारा मानना है कि यहाँ पे कभी भी रिवर्सल जो है मार्केट फिर एक बार दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आगे यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के आउटकम से वो आएंगे। और यहाँ पे शुक्रवार को उसका असर देखने को मिलेगा बाजारों में। चाइना की स्टिमुलस को लेकर के भी मीटिंग है, और अब जिस तरह से ट्रम्प जो है वो प्रेसिडेंट बनते हुए दिख रहे हैं तो यहाँ पे चाइना की तरफ से भी जो एक बड़ा स्टिमुलस का अनाउंसमेंट आ सकता है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को फिर सपोर्ट जो है वो करता हुआ नजर आएगा। यूएस प्रेसिडेंट जो बनने जा रहे हैं ट्रम्प साहब, वो मेक इन अमेरिका की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसकी वजह से यूएस में महंगाई फिर एक बार बढ़ती हुई नजर आएगी। और जो हम कह रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला जो है वो थोड़ा रुक सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन के चलते सोने में फिर सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर चाइना की तरफ से बड़े स्टिमुलस के अनाउंसमेंट होते हैं तो वो चांदी को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक टेम्परेरी यहाँ पे वॉलेटिलिटी हम कह सकते हैं कि 8-15 दिन देखने को मिल सकती है बुलियन मार्केट में, और उसके बाद एक स्टेबिलिटी जो है मार्केट में आती हुई नजर आएगी। लंबी अवधि में हमारा मानना है कि ट्रेंड जो है सोने और चांदी का पॉजिटिव बना रहेगा। मनोज जी, जैसे कि पिछले कार्यकाल में हमने देखा था कि ट्रंप सरकार की चीन के साथ टकराव रही। इस बार हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स बहुत मजबूत है और ब्रिक्स डॉलर से हट करके और गोल्ड पे आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाने की बात कर रहा है, और बहुत संगठन ने काफी मजबूती दिखाई पिछले दिनों। क्या आपको लगता है कि ये जो एक तरह का टकराव अगर आप नए कार्यकाल में ट्रंप साहब रखते हैं तो फिर सोने चांदी के मार्केट पे कोई बड़ा असर दिखाई देगा? देखिए कमल जी, यहाँ पे एक चीज बहुत ही साफ तौर पर होने वाली है कि अगर ट्रम्प सरकार यहाँ पे दुनिया भर के देशों पे अगर टैरिफ लगाती है और टैरिफ वॉर चलता है, तो कहीं ना कहीं जो ब्रिक्स जो है वो पहले ही यहाँ पे सिग्नल दे चुका है कि वहाँ पे डॉलर के डोमिनेंस को खत्म करना है और ट्रेड के लिए अपने को नए जो करेंसी है वो
स्विफ्ट पेमेंट की जगह ब्रिक्स पे का जो है यहाँ पे ब्रिक्स की तरफ से पहले ही जो है सिग्नल दिया जा चुका है। तो अगर यहाँ पे ट्रेड वॉर शुरू होता है तो निश्चित रूप से जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है वो तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं जो मार्केट में उठापटक है वो अब यहाँ पे आने वाले समय में बनी रहेगी। और हम डेली यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में आते हुए देखेंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब का सरकार चलाने का स्टाइल ही वही है कि वो रोज कुछ न कुछ ट्वीट जो है वो करते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं मार्केट में सनसनी एक जो है बनी रहती है। तो वॉलेटिलिटी यहाँ पे मार्केट में काफी रहने वाली है आने वाले समय में। लेकिन लंबी अवधि में हमारा मानना है कि सोने और चांदी में कोई ऐसा नकारात्मक सेंटीमेंट जो है वो बड़ा नजर नहीं आता है। जी मनोज जी, देश में अब हम देख रहे हैं कि अब शादी विवाह का सीजन है। शादी विवाह 11 तारीख या 12 तारीख से शुरू हो जाएंगे। तो सोने चांदी के भाव गिरने से ऐसी खरीद करने वालों की शायद मन की मुराद पूरी हुई हो। किस भाव पर खरीद करनी चाहिए ऐसे बायर्स को? हाँ, जिनको विवाह के लिए खरीदारी करना है तो मेरे हिसाब से 1000 2000 रुपए की गिरावट से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जिनको यहाँ पे उपयोग के लिए अगर कोई वस्तु खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं। यहाँ से और 1000 2000 रुपए की गिरावट सोने में देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मानना है कि $2650 सोने के लिए अहम सपोर्ट्स रहेंगे, और वो मार्केट होल्ड करता हुआ नजर आएगा। और भारतीय बाजारों में 75,000 75,000 ये यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन रहेंगे। तो जिनको जरूरत के हिसाब से चीज खरीदना है वो खरीद सकते हैं इस गिरावट में। लंबी अवधि के जो निवेशक हैं वो सीप मोड में अपने निवेश को जारी रखें। आगे भी यहाँ पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बने रहेंगे। और लंबी अवधि के निवेशकों को मेरे हिसाब से घबराने की कोई जरूरत नहीं। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी सोने और चांदी के बारे में हमने डिस्कशन किया है, मेरी कोई पोजीशन यहाँ फ्यूचर्स मार्केट में नहीं है। लेकिन समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस प्रोग्राम पे अपने कमेंट्स जरूर करें। शुक्रिया मनोज जी, आपका धन्यवाद।